गरीब लड़की का जादुई किताबों का अनोखा पेड़। बहुत समय पहले की बात है, रामगढ़ गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ गौरी के साथ रहा करती थी। क्योंकि मुस्कान की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता सुरेश ने गौरी से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही एक बीमारी की वजह से सुरेश की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गौरी मुस्कान के साथ सौतेली व्यवहार करना शुरू कर देती है। क्योंकि गौरी मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और वो उस पर हमेशा अत्याचार किया करती थी। लेकिन मुस्कान एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी और वो स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आया करती थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिला करता था। और ऐसे ही आज भी मुस्कान अपनी स्कॉलरशिप ट्रॉफी लेकर अपने घर आती है। माँ देखिए, मुझे इस बार भी स्कूल की तरफ से फर्स्ट प्राइज और ये स्कॉलरशिप मिला है। अब मैं इन पैसों से अपनी किताबें और नई यूनिफॉर्म खरीद पाऊंगी। अरे इधर दे दे ये पैसे, बड़ी आई किताबें खरीदने वाली। इस घर का खर्चा क्या तेरा मरा हुआ बाप आकर चलाएगा? लेकिन माँ, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी किताबें खरीदनी है। अरे पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? चल हट यहाँ से, मुझे अभी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जाना है। अभी तो आप कह रही थी कि आपको इन पैसों से घर का खर्चा चलाना है, लेकिन आप तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करके सारे पैसे खर्च कर दोगी। फिर हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे माँ? मुस्कान की ये बात सुनकर गौरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुस्कान को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे सवाल जवाब करेगी? भूल मत कि अब यह घर मेरा है, इसलिए अगर दोबारा तूने अपनी जबान खोली ना तो मैं तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझी? इतना कहकर गौरी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जिसमें उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और घर आकर वो मुस्कान से कहती है, अरे कामचोर, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन माँ, घर में तो बिल्कुल भी राशन नहीं है और स्कॉलरशिप के सारे पैसे भी आप ले लिए थे, इसीलिए आज खाना नहीं बना पाई। अरे खाना नहीं बना पाई का क्या मतलब है? तुझे यहाँ घर में मैंने क्या आराम करने के लिए बैठा रखा है? चल जा यहाँ से और कहीं से भी पैसे कमा कर ला। जब तक पैसे ना मिल जाए तब तक घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? इतना कहकर गौरी मुस्कान को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद मुस्कान आंखों में आंसू लिए इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से ढाबे पर दिखाई देता है और वो वहाँ पर जाकर उस बूढ़े आदमी से कहती है, सुनिए दादाजी, क्या आप इस ढाबे पर अकेले ही काम करते हैं? हाँ बेटी, ये ढाबा मेरी पत्नी ने खोला था, लेकिन उसके जाने के बाद यह सब मुझे अकेले ही संभालना पड़ता है। दादाजी, तो क्या आप मुझे अपने इस ढाबे पर कोई काम दे सकते हैं? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सारा काम आता है दादाजी। लेकिन बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, इतनी सी उम्र में तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुस्कान उनसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़े आदमी का दिल पिघल जाता है और वो मुस्कान को अपने ढाबे पर काम करने के लिए रख लेते हैं। और उस दिन के बाद से ही मुस्कान उस बूढ़े आदमी के ढाबे पर काम करना शुरू कर देती है। और पूरा दिन काम करने के बाद जब मुस्कान अपने घर जाती है तो गौरी उससे कहती है, अरे आ गई तू? पूरे दिन कहाँ घूम रही थी? तुझे पता भी है कितना टाइम हो रहा है? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप ही ने तो मुझे भेजा था बाहर पैसे कमाने के लिए। ये लीजिए, मैं पैसे कमा कर ले आई हूँ। अरे तुझे इतनी जल्दी काम कहाँ से मिल गया? कहीं कोई चोरी करके तो यह पैसे नहीं लाई है? बस कीजिए माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। इतना कहकर मुस्कान गौरी को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद गौरी मुस्कान से कहती है,
अरे हाँ, बस चल ला यह पैसे मुझे दे। आज मुझे अपने दोस्तों के साथ एक किट्टी पार्टी में जाना है। लेकिन माँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है माँ। अच्छा, तो अब तुझे भूख भी लग रही है तो कोई बात नहीं। जब तू कल काम पर जाएगी ना तो तेरे मरे दादाजी तुझे खाना खिला देंगे, ठीक है? इतना कहकर गौरी वहाँ से हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है और बेचारी मुस्कान 2 दिन से पानी पीकर ही अपने दिन काट रही होती है। ऐसे ही अगले दिन जब मुस्कान अपने काम पर जा रही होती है तो 2 दिन से भूखे प्यासे रहने की वजह से मुस्कान को अचानक चक्कर आ जाता है। तभी वहीं से गुजर रही मोनिका परी की नजर जब मुस्कान पर पड़ती है तो वो उससे कहती है, अरे ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही है, कहीं इसे चक्कर ना आ जाए। मुझे चलकर इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर मोनिका परी मुस्कान के पास जाती है और उसे संभालते हुए उससे कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? लगता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऐसा करो, पहले तुम कुछ खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इतना कहकर मोनिका परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से मुस्कान को खाने के लिए स्वादिष्ट खाना देती है, जिसके बाद मुस्कान पेट भर खाना खाती है और खाना खाने के बाद वो परी का शुक्रिया अदा करती है। तभी मोनिका परी कहती है, लेकिन मुस्कान, तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? परी की बात सुनकर मुस्कान रोते हुए उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो मोनिका परी कहती है, चिंता मत करो मुस्कान, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब से तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इस बीज से एक जादुई किताब का पेड़ उगा सकती हो और फिर तुम उन किताबों को बाजार में बेच सकती हो, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर पाओगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका परी, आज आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर मोनिका परी वहाँ से चली जाती है और मुस्कान जंगल में ही अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर और वहीं पर उस बीज को गाड़ देती है, जिसके कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक जादुई पेड़ उग जाता है, जिसके ऊपर हर एक तरह की किताबें लगी होती है। और ये देखकर मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जब उन किताबों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती है तो कुछ ही मिनट में उसकी सारी किताबें बिक जाती है और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। ऐसे ही हर रोज मुस्कान बाजार में जाकर किताबें बेचने लगती है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिसके बाद वो खुद की एक बड़ी सी बुक की शॉप खोल लेती है और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। वही गौरी अपने शौक पूरा करते करते पूरी तरह से कंगाल हो जाती है।